क्या बस्तर में नशे का जाल अब घर घर तक पहुंच चुका है? क्या अब गांजे का कारोबार खुलेआम बस्तियों और झाड़ियों के बीच चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद ये नेटवर्क खत्म क्यों नहीं हो रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी। इस रिपोर्ट को हम तक पहुंचाया है लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़। बस्तर वो इलाका जो अपनी संस्कृति, जंगल और पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वही बस्तर नशे के कारोबार को लेकर भी चर्चा में है। और इस बार मामला पहुंचा है सीधे जगदलपुर कोतवाली तक, जहां बस्तर पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया है। अगर आप 7 टीवी परिवार का हिस्सा नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हैं तो इसे फॉलो करना न भूलें। अब जरा समझिए, पूरा मामला थाना कोतवाली जगदलपुर का है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि डोंगा घाट बीजा भाटा पारा निवासी एक महिला फीकी गुलाबी साड़ी पहनकर अपने घर के पास झाड़ियों में प्लास्टिक की पारदर्शी झिल्ली में अवैध गांजा बेच रही है। सवाल ये है कि आखिर नशे का कारोबार अब इतनी नॉर्मल चीज कैसे बन गया? झाड़ियों में खुलेआम बिक्री और आसपास के लोगों को भनक तक नहीं, या फिर सब जानते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं। यहीं से कहानी पलटती है। पुलिस अधीक्षक श्री सलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन में और नगर पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार डी धोत्रे के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलाधर राठौर के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई। महिला पुलिस को भी साथ लिया गया और फिर शुरू हुई घेराबंदी। पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है। मुखबिर के बताए स्थान को चारों तरफ से घेरा गया और फिर पकड़ी गई महिला की पहचान हुई। नाम श्रीमती सोनी नाग, पति श्री सुनील नाग, उम्र 40 वर्ष, निवासी डोंगा घाट बीजा भाटा पारा, जगदलपुर, जिला बस्तर। लेकिन जब पुलिस ने तलाशी ली तो आरोपी महिला के कब्जे से करीब 617 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। साथ ही 1250 रुपए की बिक्री रकम भी जब्त की गई। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई जा रही है। अब यहाँ एक सवाल और उठता है। छोटी मात्रा कहकर अक्सर लोग ऐसे मामलों को हल्का दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोचिए, इसी छोटी मात्रा से कितने युवाओं की जिंदगी बर्बाद होती है, कितने घर तबाह होते हैं और कितने परिवार चुपचाप दर्द झेलते रहते हैं। यानी नशे का कारोबार छोटा नहीं होता, उसका असर हमेशा बड़ा होता है। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला कोई वैधानिक जवाब नहीं दे पाई और उसने गांजा बिक्री करना स्वीकार भी किया, जिसके बाद पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 20B(2)(b) के तहत विधिवत कार्रवाई करते हुए 24 मई 2026 को आरोपी महिला को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय NDPS जगदलपुर में न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। जो आगे हुआ उसने इलाके में चर्चा और तेज कर दी, क्योंकि बस्तर पुलिस अब लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि नशे के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन जनता का एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या सिर्फ छोटे सप्लायर पकड़ लेने से नशे का नेटवर्क खत्म हो जाएगा, या फिर इसके पीछे बैठे बड़े चेहरे अभी भी सिस्टम की आंखों से दूर हैं? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जमीन पर कार्रवाई दिख रही है, लेकिन नशे का कारोबार अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इस पूरी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों में निरीक्षक लीलाधर राठौर, उप निरीक्षक अरुण मरकाम और प्रमोद ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, दिलीप मंडल और मीना यादव, प्रधान आरक्षक विनोद चांदने और आरक्षक रीना अनंत, पुनीता ठाकुर, रंग लाल खरे, वरुण बघेल, सोमालू और तोमन बघेल शामिल रहे। सवाल सिर्फ एक महिला की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल उस जहर का है जो धीरे धीरे समाज की नसों में घोला जा रहा है, और सवाल उस खामोशी का भी है जहां लोग सब देखकर भी चुप रहते हैं। आप देख रहे हैं 7 टीवी। इस रिपोर्ट को हम तक पहुंचाया है हमारे सहयोगी लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ से। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ। नमस्कार।